बीजेपी के 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, वो मंत्री बन गए। जिसके बाद आज बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि कई सारे मंत्रियों का विभाग ले लिया गया, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की हो रही है। विजय कुमार सिन्हा के हाथ में अब पथ निर्माण विभाग नहीं रहा, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि आखिर क्या वजह रही कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के हाथ में अब पथ निर्माण विभाग है ही नहीं। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी जुड़े हैं। विवेकानंद जी, बहुत बड़ी खबर आपके पास आई है, हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसी क्या वजह रही कि बिहार में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के एक विभाग को ही ले लिया गया। देखिए, कल बिहार कैबिनेट का विस्तार हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट में 7 नए मंत्री शामिल किए गए। वो सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। आज उन सभी का विभाग दिया गया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि सातों को तो विभाग दिया गया, 2 ऐसे मंत्री रहे जिनसे विभाग ले लिया गया। उसमें पहले नंबर पर बिहार के डिप्टी सीएम, दूसरे नंबर के डिप्टी सीएम जो भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के उपनेता भी हैं, नेता सम्राट चौधरी हैं और उपनेता विजय सिन्हा हैं। उनके पास 3 विभाग था, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण विभाग था वो पथ निर्माण विभाग, दूसरे नंबर पर खान विभाग और तीसरे नंबर पर कला संस्कृति विभाग। तो चूंकि वरिष्ठ मंत्री थे, डिप्टी सीएम थे और विधानमंडल दल में उपनेता थे, तो उस लिहाज से जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग दिया गया था पथ निर्माण विभाग, वही विभाग उनसे ले लिया गया और वह विभाग चला गया नितिन नवीन के पास। जो नितिन नवीन पहले शहरी विकास विभाग देख रहे थे, नगर विकास विभाग देख रहे थे, वो विभाग चला गया दूसरे जो नए मंत्री बने थे जीवेश कुमार, उनको डिपार्टमेंट चला गया। लेकिन जो पथ निर्माण विभाग जो अब तक डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास था, वो डिपार्टमेंट चला गया नितिन नवीन के पास। जैसे ही यह खबर सामने आई, उसके बाद चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर जो विधानमंडल दल के उपनेता हैं उनके साथ ऐसा किया गया, आखिर क्या वजह है? क्या वे राजनीति के शिकार हो गए? क्या वे जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार आक्रामक थे, बड़े बड़े खुलासा कर रहे थे और जिस तरह से भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट ठेकेदारों के गठजोड़ को बेनकाब कर रहे थे, तो क्या वे लोग उनके पीछे पड़ गए या फिर पार्टी के अंदर साजिश के शिकार हो गए? जब हम लोगों ने पड़ताल की तो यह बात सामने आई है कि पथ निर्माण विभाग में जिस तरह से वे काम कर रहे थे, जिस तरह से जिस तरह से वे काम कर रहे थे और ठेकेदार और इंजीनियर अधिकारियों के गठजोड़ को बेनकाब कर रहे थे, कहीं न कहीं उन्हें महंगा साबित हुआ और पूरी साजिश रची गई और उनसे पथ निर्माण विभाग ले लिया गया। जैसे ही आप देखिए कि जनवरी 2024 में एनडीए की सरकार बनी थी, उसके बाद इन्हें पथ निर्माण विभाग समेत 3 विभाग दिया गया और तीनों विभाग अब जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो उसमें से इन्हें पथ निर्माण विभाग और कला संस्कृति विभाग ले लिया गया और बदले में एक कृषि विभाग इनको दिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग था पथ निर्माण विभाग, वो विभाग क्यों लिया गया? इसके पीछे की क्या वजह है? जब हमने पड़ताल के विभागीय अधिकारियों से बात की, पथ निर्माण विभाग के आंतरिक जो स्रोत हैं उनसे जब हमने जानकारी ली, तब यह जानकारी सामने आई है कि डिप्टी सीएम सह पथ निर्माण विभाग के मंत्री रहे विजय सिन्हा को एक बड़ी कंपनी पर कार्रवाई की तैयारी करना कहीं ना कहीं महंगा साबित हुआ और वो कंपनी है एसपी सिंगला। ऐसी कंपनी है जहां जो बिहार में बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है, लेकिन अगर बिहार को बदनाम भी किसी कंपनी ने किया तो कहीं ना कहीं एसपी सिंगला जो पथ निर्माण विभाग जिससे काम करा रहा है, उसके जो कंपनी है एसपी सिंगला कंपनी, उस कंपनी ने कहीं ना कहीं बिहार की पूरे देश में बदनामी की। वर्ष 2022 जब 1750 करोड़ रुपए की लागत से गंगा नदी पर भागलपुर में अगवानी घाट पर पुल का निर्माण हो रहा है, वो पुल जो है तेज हवा में पूरी तरीके से बिखर गया। जो पुल निर्माणाधीन था उसका स्ट्रक्चर जो है वो टूट करके गिर करके गंगा नदी में समाहित हो गया। उसके बाद 2-3 दफे और वो पुल ढहा है। तो इस तरह से एसपी सिंगला जो 1750 करोड़ रुपए की लागत से अगवानी घाट पर पुल का निर्माण कर रही है, वो पुल धराशायी हो गया।
तब 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 बिहार में जब जब पहली दफे पुल गिरा, तब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री थे, तब उन्होंने भी बड़ा चुटकी लेते हुए मजाक उड़ाया था बिहार सरकार का कि बिहार में ऐसा भी पुल बन रहा है जो तेज हवा की झोंकों में भी बिखर जा रहा है, ढह जा रहा है। तो वैसा पुल बिहार में बन रहा है। उसके बाद जब बिहार में महागठबंधन की सरकार चली गई, एनडीए की सरकार आई, तो पथ निर्माण विभाग के मंत्री के तौर पर विजय सिन्हा चार्ज संभाले और चार्ज संभालते ही एक्शन में आए। कई दफे वे आप देखिए जनवरी से लेकर के जनवरी 2024 से फरवरी 2025 आ गया। इन एक सालों में अगवानी घाट पुल की जो निर्माण एजेंसी है एसपी सिंगला, उसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर के लगातार कोशिश करते रहे। इसी बीच वो कंपनी कोर्ट में चली गई और कोर्ट में यह बात कहा गया कि वे अपनी खर्चे पर, कंपनी अपने खर्चे पर पुल का निर्माण कराएगी, यानी कोर्ट के स्तर से भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन नियम ऐसा ही है कि अगर काम में गड़बड़ी होती है तो कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया जाता है। तो ब्लैकलिस्टेड करने से सारा काम जो है छिन जाता है, ऐसी व्यवस्था है पथ निर्माण या दूसरी भी निर्माण एजेंसियों में, निर्माण जो विभाग है उनमें। तो कार्रवाई से बचाने के लिए एसपी सिंगला पर कोई कार्रवाई न हो, क्योंकि एसपी सिंगला चहेते अधिकारियों, एसपी सिंगला और बिहार सरकार के कुछ ऐसे चहेते अधिकारी हैं जो जिनकी एसपी सिंगला से साठगांठ है। अभी खुलासा भी हुआ है, एक एसपी सिंगला के एक जो कर्ता धर्ता थे अभी हाल फिलहाल में ही जेल गए हैं, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा है। और वरिष्ठ आईएएस ऊर्जा विभाग के पूर्व सचिव हंस साहब, संजीव हंस जेल में गए और उस मामले में उन पर भी आरोप था एसपी सिंगला के एक प्रतिनिधि पर, सुरेश सिंगला, और वो जेल की यात्रा जेल में है और जेल में वे ये कर रहे हैं। तो बात हम लोग कर रहे हैं मतलब अगवानी घाट पुल की और एसपी सिंगला कंपनी की। तो जिस तरह से एसपी सिंगला कंपनी को बचाने की पूरी रणनीति अपनाई गई, और खबर यही है, आज जब हम एक अधिकारी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि एसपी सिंगला कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए विजय सिन्हा लगातार प्रयासरत थे। अभी कुछ दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तब उन्होंने कहा था कि हर हाल में उस एजेंसी पर, उस ठेकेदार पर कार्रवाई होगी जिसने अगवानी घाट पुल का निर्माण वो कंपनी कर रही है और निर्माण कर रही है। कोर्ट में जो इन्होंने जो बातें कही उस पर भी अमल नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में निर्माण कंपनी पर कार्रवाई होगी। खबर यही है कि साल भर से विजय सिन्हा इस प्रयास में थे कि उसकी फाइल मंगाई जाए, उस फाइल पर कोई कार्रवाई हो। खबर यह है कि आज से 3 दिन पहले वो फाइल मंत्री के पास पहुंची है, मंत्री पथ निर्माण विभाग के मंत्री के पास पहुंची। अभी वे इस पूरे फाइल का अवलोकन भी नहीं किए थे कि इसी बीच एसपी सिंगला पर कार्रवाई करने की तैयारी करने वाले पथ निर्माण विभाग के मंत्री विजय सिन्हा का विभाग ही छिन गया और वह विभाग जो है अब नितिन नवीन के पास चला गया है। तो कह सकते हैं कि एसपी सिंगला को बचाने को लेकर के पूरा जो कुनबा है, पूरा कुनबा एकत्रित हो गया और अंत में ऐसी रणनीति अपनाई गई कि मंत्री को ही यहां से हटा दीजिए, और वही हुआ, मंत्री को वहां से वो विभाग विजय सिन्हा से ले लिया गया। अब नितिन नवीन के पास वो विभाग चला गया है, विजय सिन्हा अब कृषि विभाग का जिम्मा संभालेंगे। आप जैसे ही हम लोगों के पास यह खबर आई कि पथ निर्माण विभाग विजय सिन्हा से ले लिया, तभी दिमाग में यह बात आई कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा खेल है, क्योंकि वे इधर हाल फिलहाल में विजय सिन्हा ने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उसमें एसपी सिंगला अगवानी घाट पुल निर्माण करने वाली कंपनी पर क्या कार्रवाई हुई, पत्रकारों ने सवाल किया था। तब विजय सिन्हा ने कहा था कि आपको कार्रवाई दिखेगा, पूरे तौर पर उस मामले में कार्रवाई होगी और हर हाल में कार्रवाई करके हम दिखाएंगे। बजाता उन्होंने सार्वजनिक बयान भी दिया था। और खबर है कि 3 दिन पहले कार्रवाई वाली फाइल जो है वो मंत्री तक पहुंची और मंत्री अभी पूरे उस मामले को देख ही रहे थे कि इसी बीच उनका विभाग छिन गया। तो इस तरह से एसपी सिंगला जो बिहार में 5,000 करोड़ की योजनाओं पर काम कर रही है, उस कंपनी को बचाने के लिए बिहार के मंत्री सह डिप्टी सीएम का जो विभाग है पथ निर्माण विभाग, उनसे ले लिया गया और वह विभाग भारतीय जनता पार्टी के कोटे के ही दूसरे मंत्री के जिम्मे कर दिया गया है। तो इस तरह से बिहार में खेल चल रहा है कि एक निर्माण कंपनी को, एक निर्माण जो करने वाला जो ठेकेदार है, उस ठेकेदार की कंपनी को बचाने के लिए पूरे तौर पर, चाहे वो बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, वो सरकार काम कर रही है। तो आज
कह सकते हैं कि अगवानी घाट पुल आज उसी हालात में है। 1750 करोड़ की लागत से कई वर्षों से निर्माण का कार्य हो रहा था। 2022 में पुल का सुपर स्ट्रक्चर गिर गया, तब से उसी तरह से बंद पड़ा है, लेकिन आज तक ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठेकेदार ने पटना हाईकोर्ट कि वे अपनी अपनी लागत पर उस निर्माण करेंगे, साथ ही जो गिरा हुआ मलबा है उस मलबे को हटाएंगे, लेकिन काम में कोई प्रगति नहीं हुई। कार्रवाई की जब बात आई, मंत्री ने जब कार्रवाई को लेकर एक कदम आगे बढ़ाया, बड़ी मुश्किल से फाइल अपने पास मंगवाई, इसके बाद मंत्री की कुर्सी ही चली गई। मंत्री से वो विभाग लेकर के दूसरे को दे दिया गया है। तो सवाल यही है कि आखिर नीतीश कुमार की सरकार में क्या हो रहा है। नीतीश कुमार कहते हैं कि ना वे किसी को फंसाते हैं, ना किसी को बचाते हैं। भ्रष्टाचार पर उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, और उनके ही राज में इतने महत्वपूर्ण पुल का स्ट्रक्चर गिर गया और 1750 करोड़ की लागत से वो पुल का निर्माण हो रहा था, और उसमें एजेंसी पर, ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे उस विभाग के मंत्री जो कार्रवाई करने चले थे, उन्हें ही कहीं ना कहीं साजिश का शिकार होना पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेकानंद जी। बिहार में इन दिनों जो चल रहा है, बिहार के 7 नए मंत्री बनाए गए हैं। नीतीश कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ है, और उसके बाद ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि बिहार के 30 नंबर के नेता, दूसरे नंबर के डेप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा से विभाग छीन लिया गया। और इसके पीछे की बड़ी वजह है कि एसपी सिंगला कंपनी पर कार्रवाई करने वाले थे मंत्री, फाइल उनके पास पहुंच गई थी, लेकिन कंपनी को बचाने वाले लोगों की सरकार में कमी नहीं है, और अंजाम ये निकलकर सामने आया कि मंत्री के हाथ से विभाग छीन लिया गया है। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।